स्वागत है आप सभी का भगवत गीता सार चैप्टर 1 में। साथियों, भगवत गीता के ज्ञान पर असंख्य लोगों ने काम किया है। अभी तक जाने कितनी ही गीता की व्याख्या आपने सुनी, परंतु अब आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ भगवत गीता की एक और नई व्याख्या। साथियों, क्या विशेष है इस गीता में? गीता में अगर कुछ विशेष है तो वो है भगवान श्री कृष्ण, बाकी हम सब निमित्त साधन। लेकिन यह मेरा प्रयास है कि हमारे आज के जमाने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, आसानी से गीता को हम समझ पाए और अपने रोजमर्रा के जीवन में इसका उपयोग कर पाए। वैसे गीता के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना भी गया है। शायद ही ऐसा कोई धर्म ग्रंथ होगा जिस पर इतना लिखा गया। ऐसा क्या खास है गीता कि समय समय पर यह और भी आवश्यक और मार्गदर्शक होती जा रही है। त्रिशूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरोजिते कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गव युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथः। साथियों, इन 3 श्लोकों में दुर्योधन पांडु पुत्रों की सेना के महान योद्धाओं का नाम ले रहा है। जब भी युद्ध होता है तो आप अपने सामने खड़ी सेना, उस सेना के योद्धाओं को जांच करते हैं, परखते हैं। वैसे ही दुर्योधन भी कर रहा है। दुर्योधन द्रोणाचार्य जी से कहता है, हे आचार्य, बड़े बड़े धनुष वाले युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर, सात्विकी, विराट, महारथी राजा तथा बलवान काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज, मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य, पराक्रमी युधामन्यु, बलवान सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी महारथी। इससे यह पता चलता है कि शत्रु चाहे आपके सामने हो या शत्रु के जैसी ही कोई समस्या, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहिए। साथियों, समस्या के हर पहलू से हमें वाकिफ होना चाहिए। समस्या के हर पार्ट के बारे में हमें मालूम होना चाहिए, जैसा कि दुर्योधन भी कर रहे थे। अस्माकं तु विशिष्टाये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। आगे दुर्योधन कहता है, हे आचार्य, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, पांडवों की सेना के योद्धाओं को तो आपने देख लिया। अब अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको भी आप देख लीजिए। द्रोणाचार्य की जानकारी के लिए शत्रु की सेना के बाद दुर्योधन अपनी सेना के जो सेनापति हैं उनके बारे में बताता है। साथियों, समस्या के बारे में सब कुछ जान लेने के बाद अब बारी आती है अपने पक्ष में सोचने की कि आपके पास क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं। आप किन किन बातों में मजबूत हैं।
जिससे आप उस समस्या पर विजय पाएंगे। साथियों, आपने जिस प्रकार समस्या के पहलुओं के बारे में सोचा है, उसी तरह से आपको स्वयं का भी आकलन करना चाहिए। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। साथियों, यहाँ द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा, ये सभी महारथी। साथियों, जिस तरह से हम आज के जमाने में रिस्क असेसमेंट करते हैं, वैसे ही अपने शत्रु की सेना को देखते हुए, दोनों सेनाओं के युद्ध की बातें करते हुए आगे होने वाले युद्ध के लिए हम तैयार हो रहे हैं कि जब हम उससे लड़ने के लिए जाएं तो हमें कुछ नया ना लगे, कुछ सरप्राइज ना लगे। युद्ध हो या चुनौती, सरप्राइज आपको हरा सकता है। अन्ये चा बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीवितः नानाशस्त्र प्रहरणः सर्वे युद्ध विशारदः। साथियों, यहाँ दुर्योधन कहता है कि मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वालों की कोई कमी नहीं है। बड़े गर्व के साथ दुर्योधन बताता है कि यह शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्र अस्त्रों से सुसज्जित है और सबके सब युद्ध में चतुर है, निपुण है। दुर्योधन के एक इशारे पर उसकी सेना के शूरवीर लड़ने मरने के लिए तैयार है। उन्हीं को देख दुर्योधन खुश हो रहा। दुर्योधन के साथ युद्ध में लड़ने के लिए शूरवीर थे जो उसके लिए मरने को तैयार थे। आप जब अपने जीवन की चुनौतियों से लड़ते हैं तो आपके साथ कौन होता है? आपके साथ होता है आपका आत्मविश्वास, आपकी हिम्मत और आपकी मेहनत। आपके संगी और आप अपने रिश्तेदार, जैसे शूरवीर दुर्योधन के लिए कुछ भी करने को तैयार है, वैसे ही यह आपके साथ भी आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितं। दुर्योधन कहता है कि पितामह भीष्म के द्वारा हमारी सेना रक्षित है, इसीलिए हमारी सेना पर विजय प्राप्त करना असंभव है। हमारी सेना सब प्रकार से अजेय है और वही शत्रु की सेना भीम के द्वारा रक्षित है। भीम को दुर्योधन बड़ा ही निर्बल, दुर्बल समझ रहा है। कहता है कि भीम की सेना को बड़ी ही आसानी से जीता जा सकता है। साथियों, यहाँ दुर्योधन का घमंड दिख रहा है जो आप सभी को बिल्कुल भी नहीं करना है। साथियों, यहाँ दुर्योधन को लगता है कि वो भीम की सेना को बड़ी आसानी से जीत लेगा, लेकिन युद्ध को जीतने के लिए पहले दूसरे को हराना पड़ता है। अगर चुनौतियां, समस्याओं को देखकर हमें लगता है कि हम जीत जाएंगे, तो ये विश्वास या आत्मविश्वास तो हो सकता है, लेकिन घमंड नहीं। दोनों सेनाओं के इस तरह के वर्णन से दुर्योधन अपनी इस बात पर पहुंचना चाहता था कि वह हर किसी को अपने बल के द्वारा जीत सकता है, लेकिन ऐसा नहीं। साथियों, आप ध्यान रखिए कि यहाँ दुर्योधन का आत्मविश्वास नहीं है,
ये दुर्योधन का घमंड, अभिमान। लेकिन आप सभी को कभी घमंड नहीं करना। साथियों, हमारा यहाँ तक का सफर आपने बहुत अच्छे से साथ दिया। अब हमारी मुलाकात होगी आने वाले श्लोकों के साथ और पहले अध्याय के सफर के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। सभी को राधे राधे।